अस्सलाम वालेकुम माय सुषमा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज का दिन मोमना इकबाल के लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन है। जी हां, आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार था मोमना इकबाल को। बिल आखिर अगर बात करें साकिब चदड़ के और मोमना इकबाल के केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और इसके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि उनकी अहलिया साकिब चदड़ की और साकिब चदड़ इसमें कसूरवार साबित हो चुके हैं और इसके साथ ही जनाब इनको कौन सी सजाएं होने का इम्कान है, सजा हो चुकी है या नहीं हुई, इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मोमना इकबाल इस वक्त कितनी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने अपने स्टेटस पर अपनी स्टोरी में क्या लगाया साकिब चदड़ के हवाले से। तमाम चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें 28 जुलाई 2026, तो जी हाँ, अब तक की जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है इस केस के अंदर उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त हुई है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA के मुताबिक पंजाब असेंबली के रुकन साकिब चदड़ को कसूरवार करार दे दिया गया है और इसके साथ ही जनाब इनकी अहलिया जो हैं वो भी इसमें कसूरवार पाई गई हैं। ताहम ये बात वाज़ेह तौर पर कहनी चाहिए कि तफ्तीश में कसूरवार करार दिया गया, लेकिन अदालत की तरफ से अभी इन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। हतमी फैसला अदालत करेगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि साकिब चदड़ के हवाले से तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और साकिब चदड़ इसमें कसूरवार पाए गए हैं अपनी अहलिया समेत। यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि साकिब चदड़ मुबैना तौर पर इसमें कसूरवार पाए गए हैं और वो साकिब चदड़ जो है वो मोमना इकबाल को इसी तरह हिरासा करते रहे, उनके मोबाइल पर नामुनासिब किस्म के मैसेजेस भिजवाते रहे, उनको हिरासा करते रहे, उनको धमकियां देते रहे और माजी में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इनके ताल्लुक के हवाले से सोशल मीडिया पर बातें आई थी और मुबैना तौर पर कहा गया था कि इनकी बात शादी तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मोमना इकबाल की जिंदगी में एंट्री मारी किसी और शख्स ने और वो उनसे जल्द शादी करने जा रही थी। बकौल मोमना इकबाल के कि मुझे पता ही बाद में चला कि ये शख्स पहले से शादीशुदा था और ये अपनी अहलिया के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा था और जब मुझे पता चला तो मैंने इससे किनारा कर लिया। इस पर इस शख्स को शदीद गुस्सा था जिसकी वजह से ये शख्स मुझसे बदला लेने पर तुला हुआ था और ये चाहता था कि स्टिल इसकी शादी मुझी से हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इन दोनों बहनों की मिसाल। इन्हीं की केस को लेकर इनकी बहन जो रिमशा हैं वो आगे बढ़ रही थी और वही इस केस को हैंडल कर रही थी। रिमशा ने अपनी बहन का बहुत साथ दिया और उन्होंने कहा कि मेरी बहन मोमना जो है ये एक बहुत ही ग्रेट बहन है, मुझे इसके अंदर माँ भी नजर आती है और इसने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और मोमना से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, इश्क की हद तक। तो बहनों की मोहब्बत को भी बहुत ज़्यादा सराहा गया। दोनों बहनों ने मिलकर इस मुश्किल वक्त का, इस मुश्किल हालात का सामना किया। और वहीं पर अगर बात करें मोमना इकबाल के शौहर की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया इसके अंदर। और उस वक्त पे जब मोमना इकबाल सख्त मुश्किल का शिकार थी तो मोस्टली लोग पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन उन्होंने मोमना इकबाल का हाथ थामा, उनसे शादी की और शादी के बाद वो रोजाना इस किस्म का स्टेटस और इस किस्म के पोस्ट लगाते हैं जो कि यकीनन साकिब चदड़ के दिल पर छुरियां तो चलाते ही होंगे। इसके साथ ही को बताऊंगी केस में शरीक मुलजिमा समीरा यानी कि जो साकिब चदड़ की अहलिया हैं, उनका मोबाइल फोन जो है वो फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया है ताकि डिजिटल शवाहिद जो हैं वो भी जमा किए जा सके। मोमना इकबाल के वकील अदनान एहसान ने अदालत में ये रिक्वेस्ट की है कि मुलजिमान की अबूरी जमानतें खारिज की जाएं क्योंकि इनकी जमानतें अगर हो जाती हैं और ये बाहर निकलते हैं तो ये मेरी क्लाइंट मोमना इकबाल के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। मोमना को फिर से हरासा किया जा सकता है, उन पर सुलह के लिए दबाव डाला जा सकता है या फिर उन्हें किसी भी तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है। इससे पहले जनाब अगर बात करें तो मोमना इकबाल पर बहुत सारे इल्जामात लग रहे थे कि शायद कोई जमीन लेकर या कोई इस तरह की बात करके इन्होंने सुलह सफाई कर ली होगी, लेकिन इस चीज की भी तरदीद कर दी है। मोमना इकबाल ने कहा कि अगर ऐसा होता तो क्या ये शख्स अदालत में अपनी अहलिया के हमरा जलीलो ख्वार हो रहा होता। इसके साथ ही ताज़ा अदालती कार्रवाई में साकिब चदड़ और इनकी अहलिया की अबूरी जमानतें जो हैं उनमें तौसीक कर दी गई है, यानी फिलहाल मामला अदालती कार्रवाई और मजीद कानूनी मराहिल में शामिल हो चुका है। इसके साथ ही केस के थोड़े से पस मंजर पर चले तो आपको बताएंगे कि यह मुकदमा मोमना इकबाल की जानिब से मुबैना तौर पर ऑनलाइन हरासानी का, धमकियों का और साइबर हरासगी का इल्जामात के बायस सामने आया था। जून 2026 में NCCIA की जानिब से केस दर्ज होने के बाद और बाद इसमें अबूरी जमानत जो है वो हासिल की थी और बाद दोनों फ्रीकैन के बयानात के बाद तफ्तीशी इदारे सामने आए थे और इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई का आगाज हुआ था कि देखा जाएगा कि कौन इसमें कसूरवार है और कौन नहीं। मुख्तसरन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि NCCIA की तफ्तीश में साकिब चदड़ को मुबैना तौर पर कसूरवार करार दे दिया गया है, लेकिन ताहम अभी अदालत की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आया। लेकिन इस बात पर मोमना इकबाल बहुत ज्यादा खुश हैं
और वो लिखती हैं अपने स्टेटस के ऊपर, अपनी स्टोरी के ऊपर इंतहाई खुशी के साथ, साकिब खान चद्दड़ फॉरेंसिक शवाहिद के जरिए भी कसूरवार साबित हो चुके हैं, जबकि समीरा खान भी इस बात को जानते हुए तहकीकात में शामिल हो गई हैं कि अब कोई रहम और कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहेगा। इसके साथ ही मोमना इकबाल लिखती हैं कि मैं जानती हूं कि कुछ जाहिल लोग अब भी कहेंगे कि अभी सजा नहीं मिली, और जाहिर है कि एक एमपीए को इतनी आसानी से सजा थोड़ी मिलती है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें वक्त लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि धमका कर किसी तरह से भी किसी को मजबूर करना ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हर कदम हमें अपने उस आखिरी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है जहां इंशाल्लाह इन लोगों को सजा मिलेगी। और हाँ, जो लोग ये बहस कर रहे थे कि कितने करोड़ लेकर सुलह हुई, तो उन लोगों को इस चीज का अंदाजा तो हो चुका होगा कि अदालत में मुलजिम अपनी बीवी को लेकर चाय पीने या किसी दावत पर तो आया नहीं। डेफिनेटली अगर ये आया है तो ये इसी केस के हवाले से आया है। खैर, बहादुरी की बात करें तो इस खातून ने बजाय इसके कि डर जाए, खामोश हो जाए या इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर जाए, इसने एक्शन लिया। और एक्शन लेते हुए इंसान ये भी डरता है कि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो साकिब चद्दड़ कौन है। डेफिनेटली वो एक बड़ी पोस्ट पर है, तो जनाब फिर भी इस खातून ने हिम्मत नहीं हारी और इसने मुकाबला किया और इसने साकिब चद्दड़ को कसूरवार साबित कराने में तमाम वो शाहिद, तमाम वो सबूत जो हैं वो सामने रखे जिसकी बिहाफ पर साकिब चद्दड़ कसूरवार साबित हो चुके हैं। खैर, इस फैसले से मुझे तो बहुत खुशी हुई है, आपको हुई या नहीं कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ऐसी बहादुर लड़कियों के लिए सल्यूट। और इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।